गाइस, कैसे हो आप? चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिन बोलता है कि अब मैं क्या करूँगा। मेरे पूर्वज की यादों में वह झाओजान क्लैन चीफ का एक रखेल का बेटा था जो लिंगू सिटी में 3 बड़े मोंजरस क्लैन में से एक है। भले ही वह हर तरह से एवरेज था, उसके फादर ने उसे हाईएस्ट हेवन सेक्ट में भेजने के लिए कनेक्शन किए। ये जनरेशन के रिलेटिव भी अन्य सेक्टों में शामिल हो गए। से सबसे अच्छा झाओ जिंग और झाओ जू थे, जिन्होंने यंग सेक्ट ने अजूरे ड्रैगन वाली को इंटर किया। और जब लिन 6 महीने पहले समीकरण की मेमोरी में उसे मिली थी, वो बॉडी रिफाइनमेंट के 8वें स्टेज पर था। वह उनके लिए कोई मैच नहीं था, बल्कि वह बहुत सारे डिसाइपल हाईएस्ट हेवन सेक्ट में और तो आउट डिसाइपल भी इन डिसाइपल बनना चाहते थे। 2 काम कर सकते हैं। 20 साल की उम्र में से ही पहले बिंग डीप टेच पर पहुंचना, माउंट तियोन ल्यून के सीक्रेट रिलम के पता लगाना। कहने का अर्थ है कि इनर डिसाइपल बनना, लेकिन सफल होते हैं तो सीक्रेट रिलम फिर से खुलने का तक इंतजार करना है। लेकिन कोई भी सीक्रेट रिलम में इंटर नहीं कर सकता। 16 वर्ष के कम होने वाले आउटर डिसाइपल को सीक्रेट रिलम में जाने के लिए 500 मेरिट पॉइंट चाहिए। तो 16 के वर्ष से अधिक एज वाले हैं, उनको 1000 मेरिट पॉइंट की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्हें 16 वर्ष के बाद अतिरिक्त मेरिट पॉइंट अर्जित करने होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 17 ईयर्स वाले को 1500 मेरिट पॉइंट देने पड़ेंगे। लिन चैन 1.5 सालों से वो हाईएस्ट हेवन सेक्ट में था। वो अपने ट्रेनिंग के अलावा खाली समय में दूसरे तरीके से मेरिट पॉइंट कैसे ढूंढे, ये तरीका ढूंढता था। वो अपनी कड़ी मेहनतों के बावजूद उसने अब तक केवल 133 पॉइंट ही जमा कर लिए हैं। वह अभी भी सीक्रेट रिलम में इंटर करने के लिए वो अपने लक्ष्य से 367 पॉइंट दूर है। फिर वो बॉटल की तरफ देख के बोलता है कि पॉइंट के चलते उसे हेड इंजरीज भी हुई। सारी फसाद की जड़ ये पोशन बॉटल है। ये पोशन किसी की पावर को स्टेबलाइज करता है और बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर के सोल को भी सुधार देता है। और तो और वो किसी के भी कल्टीवेशन को अधिक से अधिक बढ़ा देता है। और हमें 3 दिन का सीन पे बताया जाता है कि क्या हुआ था। लिन चैन को आउटर डिसाइपल बनने के बाद हर महीने पोशन की 2 बोतलें मिली और स्कूली लड़कों का ग्रुप लिन को अपने पोशन देने के लिए कहते हैं। लिन चैन जल्दी ही 6 स्टेज का होने वाला है। वह इस साल 500 पॉइंट प्राप्त नहीं कर सकता। उसे सीक्रेट रिलम में प्रवेश करने के लिए उसे 1000 पॉइंट अपने की आवश्यकता होगी। उसने अपनी पोशन देने से इनकार कर दिया और बुली लड़कों से फाइट करने लगा। बाग से वो आउटर डिसाइपल से भी कमज़ोर है और बुली लड़कों की संख्या अधिक हो गई। एक लड़का पीछे से आके लिन के सर पे डंडा मार देता है। फिर हमें लिन दिखाया जाता है। वह लकी था कि बच गया, लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो गया। 3 दिन बाद उसके बाहरी जख्म घाव ठीक हो गए, लेकिन सर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश रहा। अब किसी कारण से आधुनिक समय का लिन चैन और इस दुनिया में लिन चैन के बॉडी में टेक ओवर कर लिया। लिन चैन की तरफ दिखाया जाता है। वो अपनी पटिया खोल के क्रीपी वाला स्माइल देता है और बोलता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरा पूर्वज और मैं काफ़ी सम्मान है। पीड़ित पूर्ण नहीं, लेकिन पूर्ण निश्चय ही। समझ में नहीं आया पर बोल दिया। हमें लिन को दिखाया जाता है और वो हंसता है और बोलता है, चिंता मत करो लिन चैन, मैं तुम्हारा रिवेंज लूँगा। फिर वो सोचता है कि लिन चैन बहुत टैलेंटेड नहीं था, लेकिन वो मार्शल आर्ट के प्रति जुनूनी था। हाईएस्ट हेवन सेट में प्रवेश करने के बाद एक इनर डिसाइपल बनने और मार्शल आर्ट अभ्यास में अधिक से अधिक
ऊंचाई तक पहुंचने की उम्मीद लगा के ट्रेनिंग कर रहा था। मॉडर्न डे लिन चैन एक अतिरिक्त बॉक्सिंग स्टाइल एक्सपर्ट है। मार्शल आर्ट के प्रति उसके जुनून ने उन्हें क्षमताओं की लिमिट तक पहुंचने में मदद की। दुर्भाग्य से उसके पास उस लिमिट तक तोड़ने का मौका नहीं था, जब वह एक ऐसी दुनिया में जहां मार्शल आर्ट का बोलबाला है, कोई भी उसकी उत्तेजना की कल्पना नहीं कर सकता। यही वह प्लेस है